हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना धमाके के भी बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। जैसे कोई इमारत ना गिरे, कोई खून खराबा ना हो, लेकिन फिर भी पूरा शहर, पूरा एक एरिया अंधेरे में डूब जाए। तो इसे कहते हैं ब्लैकआउट बॉम्ब। तो चाइना ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो कि बिना एक गोली चलाए किसी भी देश की इंटरनेट सेवा, बिजली, रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। तो इस बॉम्ब से क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, मतलब इसके क्या नुकसान होंगे, भारत के संदर्भ में ये कितना खतरनाक हो सकता है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो चाइना ने जो एक नया बॉम्ब है अनवील किया है, तो इससे क्या होगा कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है। मान लीजिए अगर ये चीन जो है ये ब्लैकआउट बम भारत पर इस्तेमाल करता है, तो ना ही भारत का जो है मोबाइल सिस्टम चलेगा, ना ही इंटरनेट चलेगा, ना ही कोई रडार चलेंगे, ना ही जीपीएस कंट्रोल होगा और ना ही अस्पतालों की जो मशीनें चलेंगी। इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ ब्लैकआउट बॉम्ब। ब्लैकआउट बॉम्ब होता क्या है। चीन ने अभी हाल ही में एक ईएमपी यानी कि इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इस नाम से भी जाना जाता है, ऐसे बॉम्ब को तैयार किया है जो कि बाकी देशों के लिए खतरा हो सकता है। बेसिकली ये बॉम्ब कोई विस्फोट नहीं करता है, बल्कि एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इसमें, तरंगे, जो कि हर एक प्रकार का जो डिजिटल सिस्टम है उसको ठप कर सकती हैं। तो ब्लैकआउट बॉम्ब एक घातक है, लेकिन गैर घातक यानी कि इसको नॉन लीथल हथियार कहा जाएगा, मतलब किसी लिथियम से नहीं बना हुआ, जो कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, उसको डिफ्यूज़ कर सकता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी कहा जाता है, जो कि बिना धमाके किए पूरे एक क्षेत्र या पूरे एक इलाके को अंधेरे में डुबो सकता है। आप सोचिए अगर किसी एरिया की लाइट कट हो जाए, बिजली चली जाए या पूरा अंधेरा हो उस एरिया में, तो वहाँ के सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि आज जो मानव है वो पूरी तरह से बिजली पर निर्भर हो चुका है। मतलब पूरी तरह से एक पर्टिकुलर जो लाइट होती है, मतलब पूरा एक जो सिस्टम होता है उस पर बिजली, इंटरनेट, राडार, संचार, तो इन सभी पर हम डिपेंड है। अगर यही हमारे पास इनका पूरी तरह से कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है कि बिजली को कट करना, मतलब बिजली का जो सिस्टम है उसको ठप कर देना, इंटरनेट को बंद कर देना, रडार को बंद कर देना, और जो डिजिटल सिस्टम है उसको पूरी तरह से डिफ्यूज़ करना, ताकि दुश्मन जो है वो असहाय हो जाए, मतलब दुश्मन को कोई सहारा ना मिले। अब इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ये चाइना की एक चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो चाइनीज़ स्टेट एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इनके द्वारा मतलब इनको कोलैब करके आपस में बनाया गया है। तो चाइना हर दिन नई टेक्नोलॉजी खोजता रहता है। तो इसी तरह अब ये बॉम्ब की जो न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, ये भारत के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इस बॉम्ब में। सबसे पहले इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म होगा वो बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज़ मिसाइल की तरह लॉन्च किया जाएगा। मतलब जैसे मिसाइलें यहाँ से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर लॉन्च की जाती हैं उसको टारगेट करके, ऐसे ही इस बॉम्ब को भी यहाँ से, मतलब इस एरिया से यहाँ तक इसको टारगेट करके लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो लगभग 290 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकता है। पेलोड इसमें जो होगा 490 किलोग्राम का होगा। इसके अलावा ये एक ऐसा बॉम्ब है जिसमें 90 इंडिविजुअल सिलिंड्रिकल सेंसिस्टर्स लगे हुए हैं। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं ये ऐसा बॉम्ब है। ये एक वीडियो जारी किया गया है चाइना के द्वारा, मतलब उन्होंने ये दिखाया कि बॉम्ब किस तरह से ये काम करेगा। तो इसमें ये जो आप छोटी छोटी देख सकते हैं, हम इसको गोली टाइप मान सकते हैं। तो ये जो है इसमें 90 ऐसे होंगे। तो ये पूरी तरह से हवा में रहकर ही जो किसी क्षेत्र है वहाँ की बिजली, इंटरनेट और भी जो वहाँ पर डिजिटल सिस्टम है उसको पूरी तरह से हैक करके डिफ्यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा जो इसका मतलब जो एरिया कवरेज होगा वो करीब 10,000 मीटर स्क्वायर तक ये एरिया कवरेज कर सकती हैं। अब देखिए ये ऐसे पिक्चर में दिखाया गया है। तो ऐसा एक बॉम्ब है, इसमें ये 90 जो है इंडिविजुअल सिलिंड्रिकल जो सेंसिस्टर्स जो है वो इसमें निकलेंगे। तो इनके द्वारा ही जो है पूरी तरह से सिस्टम कंट्रोल कर लिया जाएगा और उसको डिफ्यूज़ कर देंगे।
इसके बाद अगर हम इसको प्रॉपरली देखें ये काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें एक विस्फोट प्रणाली है। ये जो बम है सामान्य जो नॉर्मली बम होते हैं, है ना, हम देखते हैं उसकी तरह विस्फोट बिल्कुल नहीं करता है। इसके फटते एक शक्तिशाली जो विद्युत मतलब चुंबकीय तरंग जो होती है वो एकदम से बाहर निकलती हैं, EMP। तो उससे क्या होगा कि तरंग के जो आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमारे पास सामान होता है, डिवाइसेस होते हैं, उनको जला देती है या फिर बंद कर देती है। तो पहला काम इसका ये होगा। उसके बाद ये देखिए एग्जाम्पल समझे, मान लीजिए ये एक पूरा जो है बिजली ग्रिड है ना, पूरा एक बिजली ग्रिड बना हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको टारगेट किया गया, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, उसमें बॉम्ब में से कुछ तरंगे वेव्स उत्पन्न होंगी, उसके द्वारा इन सभी की जो भी बिजली होगी उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा और या तो ये बंद कर दिए जाएंगे जो बिजली उपकरण होते हैं या फिर जला दिए जाएंगे। तो इसी तरह ये अपना पहला कार्य करेगा। उसके बाद क्या होता है, इसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो कितना रहेगा, इम्पैक्ट रेडियस। इसकी जो रेंज है कई किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। इसे मिसाइल, ड्रोन या फिर विमान, किसी भी एयरक्राफ्ट के ज़रिए इसको छोड़ा जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद इसका जो प्रभाव है ना, इफेक्ट ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, संचार प्रणाली, जिसमें मोबाइल, इंटरनेट, जो रेडियो, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। मिलिट्री के जो राडार सिस्टम है, निगरानी सिस्टम होता है, जो सर्विलियंस, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरह से फेल कर दिया जाएगा। तरंगों वेव्स के थ्रू इसको इन सभी चीज़ों को फेल किया जाएगा। उसके बाद जो बिजली ग्रिड होता है, जैसे हमने पीछे देखा था, ये देखिए ऐसे होते हैं बिजली ग्रिड। तो इसमें क्या होगा, अगर इसकी बिजली पूरी तरह से गायब मतलब बंद कर दी जाए तो पूरे शहर में क्या होगा, बिजली खत्म, मतलब बिजली चली जाएगी। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी असर पड़ेगा, जैसे कि कोई एयरपोर्ट हो, कोई प्लेन्स हो या फिर ट्रेन हो या फिर कार्स हो, तो पूरी तरह से वहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ATM बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, डिजिटल करेंसी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो ये इसके इफेक्ट पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि चीन का मकसद क्या है, व्हाट इज़ चाइनाज ऑब्जेक्टिव, मतलब उसका क्या ऑब्जेक्ट है इसको बनाने का। सबसे पहले तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बनाना चाहता है, मतलब कि रणनीतिक जो अपनी पहुंच है उसको बढ़ाना चाहता है। जो आज का जो एरिया चल रहा है, मतलब आज का जो युग चल रहा है, आधुनिक डिजिटल युद्ध, तो डिजिटल युद्ध में जो है चीन है वो चाहता है कि मुझे सबसे पहल मिले, बढ़त मिले, तो इसी वजह से ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा फर्स्ट स्ट्राइक ऑप्शन, मतलब कि पहले हमला करना और फिर युद्ध करना, मतलब बम से दुश्मन का पूरी तरह से सिस्टम बंद कर दो और फिर हमला कर दो, तो कोई भी जो एरिया है वो मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। उसके बाद नॉन लीथल बट डिवेस्टेटिंग, मतलब कि कम नुकसान होगा लेकिन असर इसका ज़्यादा होगा, बिना किसी खून खराबे के, और दुश्मन को पूरी तरह से अपंग बनाया जा सकता है, मतलब पूरी सफाई के साथ किसी भी दुश्मन को कमज़ोर किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें कि प्रीवियस यूज़ ऑफ ग्रेफाइट बॉम्ब्स, मतलब ऐसे बॉम्ब जो हैं ग्रेफाइट के बॉम्ब है, इसका जो पहले उपयोग कौन कौन सी कंट्रीज़ कर चुकी हैं। तो जो 1991 है खाड़ी युद्ध हुआ था, अमेरिका ने वहाँ पर BLU 114B इसका उपयोग किया था, और इराक का जो 85% ग्रिड सिस्टम था उसको फेल कर दिया था। मतलब USA के द्वारा इसको पहले यूज़ किया जा चुका है ऐसे बॉम्ब को, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। चाइना ने इसमें थोड़ी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी भी इसमें डेवलप की है। उसके बाद जो है नाटो 1999 में जो कोसोवो की युद्ध हुई थी, मतलब कोसोवो को जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें नाटो ने जो समान हथियारों का उपयोग किया था और सर्बिया का जो ग्रिड था 70% उसको फेल कर दिया था। इसके बाद जो चाइना है उसने कुछ विकास किया है इसमें, अभी जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है चाइना के पास उस पर आधारित है, लेकिन उन्नत वितरण है, मतलब कि 90 इसमें जो सब म्यूनिशंस हैं उसको ऐड किया गया है। पहले ऐसा कोई इसमें फीचर नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब चीन ने इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट की है। उसके बाद तैनाती की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, मतलब कि कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि इसको कहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। अब हम देखते हैं डिफेंडिंग अगेंस्ट ब्लैकआउट बॉम्ब्स, मतलब कि जो ब्लैकआउट बॉम्ब है उससे कैसे हम निपट सकते हैं।
तो जो है ब्लैकआउट बॉम्ब से बचाव कैसे हो सकता है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जो उच्च वोल्टेज उपकरण होते हैं उनको इंसुलेट करना, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो सके। जो उच्च हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स होते हैं उनको मतलब कि इंसुलेटिंग कर देना, बंद कर देना एक तरह से, कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके अलावा जो भी प्रणालियां उनके साथ बिजली ग्रिड को काफ़ी मजबूत करना होगा, तभी इससे हम बच सकते हैं। उसके बाद कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। कोई जो व्यापक बिजली कटौती होती है नागरिक और जो सैन्य संचालन उसको बाधित कर सकती है। मतलब जो भी संचालन आज के समय पर अगर हम देखें तो बिजली के बिना मानव कुछ भी नहीं है। बिजली से हर एक चीज़ चलती है, हर एक व्हीकल्स जो होते हैं, कोई भी सिस्टम आप देख लेंगे, इंटरनेट कनेक्शन, डिजिटल सिस्टम, हर एक प्रकार का तो बिजली के माध्यम से ही चलता है। अगर बिजली को ही खत्म कर दिया जाएगा, मतलब बिजली कट कर दिया जाएगी किसी एरिया की, तो वो एरिया के लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक तरह से वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद इसका कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा। मतलब जैसे कि जो ताइवान है उसके लिए सेमीकंडक्टर उद्योग जो है वल्नरेबल है, मतलब कि संवेदनशील है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ताइवान के पर पूरी तरह से जो चाइना है वो कब्जा करना चाहता है, और ताइवान के जो भी ग्रिड सिस्टम है, सेमीकंडक्टर उद्योग है, उसको ख़त्म करके उस एरिया को अपने अंडर में पूरी तरह से करना चाहता है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि चाइना के पास अब तक कितनी मतलब शक्ति है, अगर हम चाइना की पावर का अंदाज़ा लगाएं, चाइना की जो शक्ति है उसको कई क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि सैन्य क्षेत्र हो सकते हैं, आर्थिक तक मतलब उसकी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, उस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है। टेक्नोलॉजी में तो वो फिर यूएस से भी आगे जाना चाहता है। हालांकि अभी तक तो यूएसए और चाइना बिल्कुल 19-21 का फ़र्क है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये दोनों अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा अंतरिक्ष की कुछ ऐसी शक्तियां हैं चाइना के पास, कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिक इसकी ताकत है, साइबर जो पावर है इसकी, तो इन सभी को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सैन्य शक्ति में जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव सेना है, मतलब कि जो PLA इसका फुल फॉर्म है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो चाइना की है सबसे बड़ी आर्मी। तीनों शाखाओं में इसके पास आधुनिक हथियार है, जैसे कि नौसेना हो गई, वायुसेना या थल सेना। तो जो नौसेना है मतलब नेवी में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना इसके पास ही है, चाइना के पास 300+ इसके पास युद्धपोत हैं। उसके अलावा वायुसेना में इसके स्टेल्थ फाइटर J-20 काफ़ी मतलब उसको ताकतवर माना जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी इसके पास काफ़ी है। अभी आप यकीन करोगे चाइना ने एक चींटी जितना ड्रोन भी डेवलप कर लिया, मतलब चींटी जितना ड्रोन भी बना लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि चाइना दिन ब दिन कितनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता जा रहा है। इसके बाद हम परमाणु शक्ति भी जो है चाइना के पास, उसकी बात करते हैं। चीन के पास 500 से अधिक परमाणु हथियार माने जा रहे हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी काफ़ी डेवलप कर चुका है, जिसमें DF-17 जो है ये एक मिसाइल है, काफ़ी ताकतवर है। अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं चाइना के पास, अमेरिका तक ये मार करने में भी सक्षम है चीन। तो अब चीन जो है USA से भी ज़्यादा ताकतवर होता नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक पावर कितनी है। जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो चाइना की है। वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है चाइना को, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा ये आगे रहती है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसके ज़रिए दुनिया के 150 देश हैं, उससे ज़्यादा देशों में ये इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इससे पता चलता है कि चाइना की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा साइबर शक्तियाँ भी काफ़ी शामिल होती हैं, जिसमें साइबर में हम देख सकते हैं AI जैसे डेवलप किए जा रहे हैं, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग में तो ये इन सभी में जो मतलब नेतृत्व कर रहा है चीन। उसके अलावा हुआई, ZTE, टिकटॉक, DJI या फिर अलीबाबा, बाइडू जैसी जो भी टेक कंपनियां ये चाइना के द्वारा बनाई जा रही हैं। उसके अलावा साइबर जासूसी, साइबर युद्ध में काफ़ी ये खिलाड़ी रह चुका है चाइना। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी जो फेस रिकॉग्निशन प्रणाली है, मतलब कि फेस को स्कैन करके कुछ भी पता करना, तो ये चीन के पास अभी तक पाई गई है। तो इसके बाद अंतरिक्ष स्पेस पावर की हम बात करते हैं, तो चीन का अपना स्पेस सेंटर है वो बना चुके हैं, तियांगोंग में है, और चंद्रमा और मंगल पर इन्होंने मिशन भेजे हैं जो कि सफल रह चुके हैं। 2023 तक जो है 500+ सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है चाइना। इसके अलावा सैन्य, जासूसी उद्देश्यों के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इन सभी का भी जो टेस्टिंग की जा चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्पेस सेंटर जो है चाइना का, तियांगयोंग।
तो यहाँ से जो है रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, मिसाइलें लॉन्च करने वाले अलग से होते हैं। इसके अलावा जो कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक या फिर जियो पॉलिटिकल पावर कितनी है, यूएनएससी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका एक स्थायी मेंबर है, मतलब कि परमानेंट मेंबर, और वीटो की पावर है इसके पास। मतलब कि यूएनएससी में 5 कंट्रीज जो है परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर किसी भी कंट्री को कोई हेल्प करनी है या कोई किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित करना है तो इन 5 मेंबर्स की जो सहमति होनी जरूरी है। अगर एक भी मेंबर इनमें से मना कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो ये पावर चीन के पास है। इसके बाद जो है ब्रिक्स है, शंघाई कॉरपोरेशन, G20, PRI, एशियन, ऐसे मंचों पर चीन का काफ़ी दबदबा है। अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनके विकल्प के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। चीन एक बहुत बड़ी मतलब कंट्री बनने जा रहा है, बहुत एक बड़ी पावर बनने की ताक में है कि बहुत बड़ी पावर बनना चाहता है, वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। अफ्रीका, एशिया, उसके साथ जो लैटिन अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा निवेश कर चुका है। तो ये सभी थी चीन की हमारे पास जो शक्तियाँ, मतलब हमने देखी कि चीन के पास अभी तक कौन कौन सी पावर्स हैं और कितना ताकतवर है। तो हम देख सकते हैं सभी क्षेत्रों में चीन जो है भारत से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब देखिए भारत को जो है चीन के जो ब्लैकआउट बॉम्ब बनाया उससे कैसे खतरा हो सकता है। तो अब देखिए चीन ने जो ब्लैकआउट बॉम्ब बनाया उससे भारत को कई ज़्यादा खतरे हो सकते हैं, क्योंकि ये बम सीधा हमला नहीं करता है, मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि अटैक हो रहा है ना, और बल्कि भारत के जो डिजिटल है, कोई भी जो सैन्य जो भी तंत्र होते हैं, मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको अंदर से ये ख़त्म कर देगा, एक पूरी तरह से अंदर से उसको कमज़ोर कर देगा। क्योंकि बिजली के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल सिस्टम हो चुका है आजकल। अगर किसी भी एरिया की जो बिजली है या पूरा उसका कनेक्शन है, डिजिटल नेटवर्किंग पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, तो वहाँ का कोई भी एरिया की जो शक्ति है, मतलब सैन्य शक्ति, कोई भी काम नहीं कर पाएगी। तो सैन्य और संचार और रडार सिस्टम पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भारत का मतलब कमज़ोर हो सकता है। अगर ये बम किसी सीमा क्षेत्र जैसे कि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में गिरता है या लद्दाख में, उस पर कहीं गिराया जाता है, तो सेना का जो भी संचार है एक दूसरे के साथ, या कोई भी प्रतिक्रिया तंत्र है, मतलब जो उसका जो मतलब बैकफायर करने के जो भी उसके मतलब भारत के पास जो भी हथियार होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ मिनटों में इस पूरे सिस्टम को फेल किया जा सकता है। उसके बाद आर्थिक ढांचे पर भी हमला होगा, जैसे कि बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इन सभी पर अटैक किया जाएगा। डिजिटल इंडिया जो है एक इंडिया की रीढ़ है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम, UPI, ATM, मोबाइल वॉलेट EMP के प्रभाव से ठप हो सकते हैं। शेयर बाजार और उनको बंद करना पड़ सकता है, जिससे क्या होगा, आर्थिक अराजकता फैल जाएगी, मतलब आर्थिक तौर पर भारत कमज़ोर हो सकता है। उसके बाद बिजली ग्रिड और जो नागरिक जीवन उसको खतरा हो सकता है। बिजली ग्रिड में कैसे, जैसे EMP जो है बम का बहुत मतलब सबसे बड़ा असर होता है पावर ग्रिड्स पर, मतलब जहाँ पर ये ग्रिड लगे होते हैं। बड़े शहरों में लाइट, पानी की सप्लाई, ट्रैफिक लाइट या फिर अस्पतालों में जो भी मशीन्स है वो पूरी तरह से बंद हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में पैनिक हो सकता है, अफरा तफरी और ऐसी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इसके बाद डिजिटल युद्ध में भारत की जो तैयारी की परीक्षा है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। भारत जो है तेज़ी से डिजिटल बनता जा रहा है, डिजिटल भुगतान, स्मार्ट शहर, इंटरनेट आधारित सिस्टम, तो ये सब जो है EMP बम से ख़त्म हो सकते हैं। इसके बाद भारत जो है, भारत की जो सैटेलाइट है, नेविगेशन, उसको नुकसान हो सकता है। अगर EMP जो बम को ऊंचाई पर विस्फोट किया जाए तो भारत का जो सैटेलाइट संचार है, जैसे कि GSAT, नेविक, उसको नुकसान होगा। अचानक और पहचान से बाहर हमला किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि सेना का जो GPS सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो सेना को गलत दिशा मिल सकती है, उसको सही दिशा नहीं मिलेगी कि किस दिशा में हमें अपनी मिसाइल फेंकनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भारत का जो है इंडिया का GPS है, नेविक GPS सिस्टम। अब देखिए अगर हमने मतलब देख लिया कि ये अचानक ये हमला हो सकता है या कैसे भी, तो भारत इसके लिए अब कितना तैयार है, भारत के पास कितनी ताकत है इसको लेकर। EMP को एक साइलेंट अटैक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इससे कोई भी धमाका नहीं होगा, कोई मलबा नहीं होगा, भारत को समय पर पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहाँ हुआ है, क्या हुआ है ना। तो इसी तरह से पूरे सिस्टम को ख़त्म किया जा सकता है। अब देखिए भारत कितना तैयार है। सैन्य तैयारियों में अगर हम देखें तो कुछ हद तक EMP जो शेल्डेड सिस्टम है उसको डिवेल्प किया जा रहा है। उसके अलावा जो नागरिक संरचना, अभी भी अधिकतर सिस्टम जो है असुरक्षित है, मतलब इनसिक्योर है, पूरी तरह से सेफ नहीं है।
साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है जो जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा फिर भी नहीं है। उसके अलावा जो सैटेलाइट शील्डिंग है, कुछ प्रयास इसरो के द्वारा भी किए जा रहे हैं। तो चीन का जो ब्लैकआउट बॉम्ब है भारत पर खामोश हमला कर सकता है। ये युद्ध नहीं होगा, बल्कि जो सिस्टम पूरे एक सिस्टम का शट डाउन हो सकता है। अगर मान लीजिए तैयारी नहीं भारत कर पाया तो EMP बम है पूरे देश को रोक सकता है बिना एक गोली चलाए। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है भारत को इस ब्लैकआउट बम से तुरंत बचाव की तैयारी करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी न्यूज़ को देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।